हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। बहुत लोग कमेंट में मुझसे इस फैन फिक्शन की लिंक मांगते हैं, तो गाइस ये कोई फैन फिक्शन है ही नहीं। आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से मैं अदर स्टोरीज़ को फैन फिक्शन में कन्वर्ट करके आप लोगों को सुना रही हूँ, तो ये भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसे मैंने पढ़ा था और मुझे ये अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको वांगशन में कन्वर्ट करके आप लोगों को सुना रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस एफ की लिंक शेयर नहीं कर सकती। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग ने वांग जी को किसी का कत्ल करते हुए देख लिया था और अब उसे वांग जी से काफ़ी डर लग रहा था। वो मन में सोच रहा था वांग जी एक मॉन्स्टर है और एक मॉन्स्टर कभी नहीं बदल सकता। सिंडी को मारने के बाद उसका हस्बैंड विंस अभी भी वहीं बैठा था, जो वांग जी से कहता है मैं अपने माफिया के लिए अपनी वाइफ क्या अपनी डॉटर को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। वो बुरी तरह रोए जा रहा था। वांग जी डेविलिशली मुस्कुराते हुए कहता है प्लीज़ मिस्टर विंस को टॉर्चर चैम्बर्स में ले जाया जाए। इनको इतनी आसानी से तो मौत नहीं मिलने वाली। मैं भी देखता हूँ कि अपने माफिया से कितना प्यार करते हैं। सिंडी की खून से लथपथ बॉडी को देखकर वांगजी अपने लोगों से कहता है इसकी बॉडी को यहाँ से बाहर फेंकवा दो। वेइंग जो अभी भी गेट के पीछे छुपा हुआ था, वो अब धीरे धीरे रो रहा था। वांगजी का ये रवैया देखकर उसका दिल रो रहा था। वेइंग उस वुमन को जानता भी नहीं था, पर फिर भी उसके बारे में सोचकर वेइंग को बहुत दुख हो रहा था। उसकी नज़र अपने रिस्ट पर बने हुए टैटू पर जाती है, जिससे प्रूव हो चुका था कि वो भी इसी ब्लैक माफिया गैंग का मेंबर है और उसे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत हो रही थी। वो वहाँ से उठकर अपने रूम में जा ही रहा था, तभी गराज का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी कार बाहर निकलती है। वेइंग अभी भी दरवाजे के पीछे खड़ा ही हुआ था। उस कार में से एक और पुअर विक्टिम निकलता है। वेइंग को तो ऐसा ही लग रहा था। वांग जी के कुछ लोग मिलकर एक लड़के को खींचकर लेकर आ रहे थे। वेइंग की नज़र जब उस लड़के पर पड़ती है तो वो बुरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये उस आवाज़ को जानता था और उस लड़के को भी जानता था। ये और कोई नहीं, नी हुएसांग था, उसका दोस्त। वो लड़के ह्वेसांग को खींचकर वांग जी के पास लेकर आते हैं और उससे कहते हैं सर, जिन गोंगवायो के बॉयफ्रेंड का पता चल गया है, हम उसे गैराज में ले आए हैं। क्या आप चाहते हो कि हम उसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर आएं? वांग जी कहता है नहीं, इंटेरोगेशन रूम में खून पड़ा हुआ है, पहले वहाँ की सफाई होने दो। जिन गोंगवायो एक और चाइनीज़ माफिया गैंग का लीडर था। वांग जी ने अपनी ड्रग्स सप्लाई के साथ अपने साथ लोगों को भेजा था। जिन गोंगवायो ने बीच में ही उसकी ड्रग्स सप्लाई को रोक दिया था और उन 7 आदमियों को जान से मार दिया था। वांग जी अब उससे पेबैक लेना चाहता था, इसलिए उसने नी हुएसांग को किडनैप कर लिया था। वांग जी को पता चला था कि नी हुएसांग जिन गोंगवायो का बॉयफ्रेंड है और वांग जी अब प्लान कर रहा था कि वो हुएसांग का गला काट कर जिन गोंगवायो को एक बॉक्स में सेंड कर देगा, ताकि जिन गोंगवायो को अपना सबक मिल जाए। वांग जी अपने आदमियों के साथ गैराज में आता है और नी हुएसांग से इंटेरोगेशन करना शुरू कर देता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वेइंग गैराज के बाहर ही खड़ा था। वांग जी उससे पूछता है तुम जिन गोंगवायो के बॉयफ्रेंड हो ना? हुएसांग इतना डरा हुआ था कि कुछ भी नहीं कहता। वांग जी उससे कहता है बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। हुएसांग घबराते हुए कहता है प्लीज़ मुझे जान से मत मारो, तुम चाहो तो मेरे लिए रैंसम मांग सकते हो। मेरा बड़ा भाई नी मिंजे बहुत अमीर है, वो तुम्हें रैंसम दे देगा। या मेरे बॉयफ्रेंड जिन गोंगवायो से भी मांग सकते हो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा। वांग जी कहता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें वापस जिन गोंगवायो के पास भेजने का, और जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं। उसने मेरे 7 आदमियों को मारा है ना, तो इसका बदला तो मुझे उससे लेना ही होगा। वांग जी अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और हुएसांग की गर्दन पर रख देता है। वो धीरे धीरे नाइफ चलाना शुरू कर देता है और हुएसांग की गर्दन से खून बह रहा था। हुएसांग जोर जोर से रो रहा था और चीख रहा था। इससे पहले कि वांग जी उसकी गर्दन को पूरी तरीके से काट पाता, उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, जो वेइंग की आवाज़ थी। वेइंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं लंजा, तुम उसे नहीं मार सकते, मैं उसे जानता हूँ। ऐसा कहकर वेइंग भागता हुआ गैराज में अंदर आ जाता है। वांग जी को नफरत हो रही थी इस चीज़ से कि वेइंग ने उसे ऐसी हालत में देख लिया। अनफॉर्चुनेटली इससे उनकी रिलेशनशिप पर फ़र्क पड़ सकता था।
वेयिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और हवेसांग भी उसे देखकर बार बार वेयिंग का नाम ले रहा था और चिल्ला रहा था। वांग जी वेयिंग से कहता है, वेयिंग तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक उसी वक्त लैन शिचैन भी गैराज में अंदर आ जाता है। वांग जी शिचैन को इशारा करता है वेयिंग को वहाँ से बाहर ले जाने का। शिचैन वेयिंग को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है, पर वेयिंग अब रिक्वेस्ट कर रहा था। वो उससे रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ लंजा, प्लीज़ उसे कुछ भी मत करो। वेयिंग की बिग ब्लू आइज जिस तरह वांग जी से रिक्वेस्ट कर रही थी, वांग जी को अब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो सोच रहा था, इस लड़के का मेरे ऊपर इतना इफ़ेक्ट क्यों है। वांग जी अपना हाथ उठाकर शिचैन को इशारा कर देता है वेयिंग को वहीं रोकने के लिए। शिचैन वहीं रुक जाता है। वांग जी अपने लोगों से कहता है, इस लड़के को डार्क रूम में ले जाओ, उसे टच मत करना और ना ही उससे कुछ कहना। बाकी मैं आगे ऑर्डर देता हूँ कि इसका क्या करना है। वो सब लोग वांग जी के ऑर्डर पर हवेसांग को वहाँ से ले जाते हैं। वांग जी अब धीरे धीरे वेयिंग के पास जाता है। वेयिंग उसकी नज़रों में भी नहीं देख पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें फियर्स और स्ट्रॉन्ग थी, पर फिर भी वो कमज़ोर लग रहा था और वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी ऐसी हालत सिर्फ उसकी वजह से ही है। वेयिंग एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, उसे जान से मत मारना। इस बार वेयिंग की आवाज़ कँपकँपा रही थी। वांग जी सोचने लगता है, वो कब से यहाँ है और मुझे देख रहा है। क्या उसने मुझे विंस की वाइफ को जान से मारते हुए भी देख लिया? जितना डर वेयिंग की आंखों में दिख रहा था, वांग जी को अपना आंसर मिल चुका था। वांग जी अचानक वेयिंग को गले लगा लेता है। वेयिंग उससे दूर होने की कोशिश करता है, पर वो अलग नहीं हो पाता। वांग जी वेयिंग को लेकर गैराज से बाहर ले जाता है और हॉल में लेकर आता है। इस बीच वेयिंग उसे पंच मारता है, उसे किक मारता है, उसकी बॉडी पर स्क्रैच करता है, पर वांग जी ने उसके हाथों को टाइटली पकड़ लिया था और वो उसे हॉल्स की तरफ खींचकर ही लेके जा रहा था। वांग जी अब उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ अपने रूम में लेकर आता है। वेयिंग की आंखों में अभी भी इतने आंसू थे कि वांग जी की शर्ट गीली हो गई थी, पर अब वेयिंग उसे किक या पंच नहीं मार रहा था, बल्कि उसने गले से लगा लिया था। वेयिंग की आंखों में जो पेन था वो वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी उससे कहता है, इट्स ओके वेयिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, मैं उसे टच भी नहीं करूँगा। वेयिंग कहता है, पर तुमने उस वुमन को जान से मार डाला। वांग जी कहता है, आई नो बेबी, मैं जानता हूँ तुमने वो सब देखा एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे दोस्त के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो। वेयिंग कहता है, थैंक यू सो मच, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक वही बचा है जो मेरी फैमिली की तरह है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, तुम जानते हो ना। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और एक बार फिर उसे कस के गले लगा लेता है। वो मन में सोचने लगता है, ऐसा क्या है इस लड़के के अंदर जो मेरे ऊपर इतना इफ़ेक्ट डाल देता है। मैंने अपने दिल के चारों ओर वॉल्स क्रिएट कर ली थी इतने सालों तक। मैं किसी को भी अपने दिल में अंदर नहीं आने देना चाहता था, पर सिर्फ इसकी वजह से वो वॉल्स धीरे धीरे बिखरने लगी हैं। ये तो बस एक प्रोस्टिट्यूट होना चाहिए था ना, फिर ये मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने कब से रखने लगा। कुछ टाइम बाद वेयिंग जब शांत हो जाता है, वो वांग जी से कहता है, मुझे उससे बात करनी है लंचा, क्या मैं उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ। वांग जी उससे पूछता है, तुम उसे कैसे जानते हो। वेयिंग कहता है, वो उस रात भी मेरे साथ था जब तुमने मुझे किडनैप कर लिया था, जब मेरी बर्थडे का दिन था। हम लोग साथ मिलकर क्लब गए थे, उसी की रिक्वेस्ट पर मैं गया था। मेरी लाइफ में बस एक वही है लंचा। स्कूल में वो मेरा पहला दोस्त था, हम लाइब्रेरी में मिले थे। वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा और उसका इन्फ्लुएंस भी मेरे ऊपर बहुत गलत हो सकता है, पर ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी में बस वही है। वांग जी कहता है, मुझे पता है कि तुम उससे बात करना चाहते हो, पर उसके पास भेजने से पहले तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मुझे उसे क्यों जान से मारना था। वेयिंग कहता है, मैं वहाँ था, मैंने सब कुछ सुन लिया। वांग जी कहता है, वेयिंग, उसका बॉयफ्रेंड चाइनीज़ माफिया का एक लीडर है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों ज़िंदा रहने दे रहा हूँ। वेयिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि हवेसांग का कोई बॉयफ्रेंड भी है। क्लब में उस रात वो किसी और लड़के के साथ था, एक रैंडम लड़का। मुझे लगा था कि वही उसका बॉयफ्रेंड होगा।
वांग जी वुयिंग के हेड पर एक सॉफ्ट किस करता है। वुयिंग मन में सोचने लगता है, व्हाट द हेल, वो एक मर्डर बास्टर्ड है। मैं कैसे फिर से उसकी बातों में आ रहा हूँ। उसके किस से ही मैं इतना सॉफ्ट फील कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, वुयिंग तुम्हें समझना होगा कि उसे ज़िंदा रखना, इसका मतलब उसे यहीं पर रहना होगा। मैं उसे बाहर नहीं जाने दे सकता। उसे हमारा प्रिजनर बन के रहना होगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? वुयिंग कहता है, क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आ पाएगा? वांग जी कहता है, उसे कभी यहाँ का पता नहीं चलेगा, और अगर पता चला भी तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो बचकर नहीं जा पाएगा। वुयिंग कहता है, ठीक है, पर मैं फ़िलहाल उससे बात तो कर सकता हूँ ना? वांग जी कहता है, वुयिंग मैं चाहता हूँ कि तुम एक और बात जानो। मैं जो भी कुछ करता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नज़रों में वो बहुत गलत है। मैं तुम्हारी नज़रों में एक शैतान हूँ, पर मैं जो भी कुछ करता हूँ उसका एक रीज़न है। आई एम सॉरी तुम्हें मेरा इतना बुरा रूप देखने को मिला। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। शायद तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा, पर ये सच है। विंग सोचने लगता है, क्या लंजा ने अपना प्यार मुझसे कन्फेस किया? क्या वो अपनी फीलिंग्स मुझे बता रहा है? ये सोचते ही विंग के चीक्स एकदम रेड हॉट होते जा रहे थे। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और सीढ़ियों से उसे नीचे लेकर आता है। वो उसे उसी डार्क रूम के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ ह्वेसांग को रखा गया था, और उससे कहता है, अंदर केवल तुम दोनों होंगे। मैंने कैमरास और माइक्स को भी हटवा दिया है। जब तुम दोनों की बात हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी उस लड़के से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है, और जैसे ही वो उस डार्क रूम की तरफ जाता है, ह्वेसांग उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहता है, विभूषण, और उसे गले से लगा लेता है। वुयिंग सॉफ्टली उससे कहता है, हाय ह्वेसांग। ह्वेसांग कहता है, विभूषण तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम ठीक तो हो ना? वुयिंग कहता है, मेरी बर्थडे वाली रात जब तुम मुझे क्लब में अकेला छोड़कर चले गए थे, मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि मैं अकेला घर चला जाऊँगा, मुझे कैब मिल ही जाएगी, पर मुझे कैब तो नहीं मिली। पर एक माफिया गैंग के लीडर से मैं ज़रूर मिल गया। इन लोगों को लगा कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ, और इन्होंने मुझे एक ऑक्शन में बेच दिया। वहीं से लांग वांगजी ने मुझे खरीद लिया। ह्वेसांग शॉक्ड होते हुए कहता है, तो तुम एक प्रोस्टिट्यूट बन गए हो? वुयिंग कहता है, नहीं, वांगजी अलग है, वो मुझे उस तरह ट्रीट नहीं करता। ह्वेसांग कहता है, वुयिंग आई एम रियली सॉरी, उस रात मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। मेरी ही वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ ना? वुयिंग कहता है, वो सब कुछ छोड़ो, पर तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, और वो एक माफिया बॉस है? ह्वेसांग कहता है, मुझे कसम खिलाई गई थी कि मुझे ये डेटिंग एकदम सीक्रेट रखनी है, इसलिए मैं कभी किसी को कुछ नहीं बता पाया। ह्वेसांग अपनी कॉलर बोन दिखाता है, जहाँ पर उसे भी उस चाइनीज़ माफिया का सिंबल लगाया हुआ था। वुयिंग भी अपनी रिस्ट दिखाते हुए कहता है, मैंने भी ये टैटू बनवाया हुआ है। ह्वेसांग कहता है, वुयिंग तुमने उस लांगवांग जी को कैसे मनाया कि वो मुझे जान से ना मारे? वुयिंग कहता है, मैंने उसे कन्विंस कर लिया है, पर तुम्हें अब यहीं रहना होगा ह्वेसांग। ह्वेसांग कहता है, क्या मुझे यहाँ रहना होगा? जिन गुंगवायु मुझे ढूंढ लेगा वुयिंग, वो तुम्हें हर्ट करेगा, तुम्हारे दोस्तों को भी। वो बहुत खतरनाक है, मुझे पता भी नहीं है कि वो और क्या क्या कर सकता है। वो बहुत डेंजरस है वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है, मेरे दोस्त, क्या तुम पागल हो गए हो ह्वेसांग? मुझे किडनैप करके यहाँ लाया गया है। ये भी एक माफिया गैंग है जो बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा पाएगा। तुम यहाँ पर एक प्रिजनर की तरह रहोगे। तुम यहाँ की अब प्रॉपर्टी बनकर रहोगे, बिल्कुल मेरी तरह। ह्वेसांग इस बात पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि इस सिचुएशन में वो दोनों और क्या ही कह सकते थे। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उन दोनों की लाइफ अब पूरी तरीके से ख़राब होने वाली है। वियिंग को कोई आइडिया नहीं था कि वांगजी उसके साथ क्या करने वाला है, ह्वेसांग के साथ क्या करने वाला है, पर फिलहाल के लिए वो सेफ था। ह्वेसांग कहता है, क्या कभी भी वांगजी ने खुद को तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं किया? वियिंग कहता है, नहीं, बल्कि मैंने खुद को उस पर फोर्स कर लिया। ह्वेसांग कहता है, व्हाट? तो क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है? वियिंग कहता है, हाँ, उसके भाई ने मुझे ड्रिंक दे दी थी और उसके बाद मुझे खुद अपना होश नहीं था। वैसे तुम उससे कैसे मिले? जिन गुंगवाइयों से। ह्वेसांग कहता है, सच कहूँ तो उसने मुझे बचाया था।
एक दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था और मेरे बड़े भाई को तो तुम जानते ही हो ना, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं सड़कों पर इधर से उधर भटक रहा था और आधी रात के वक्त वो मुझे मिला। उसने मेरा रहने का इंतज़ाम किया और कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे मुझे खुद पता नहीं चला। पर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। ये हमेशा सीक्रेट रहना चाहिए था। वैसे मेरे बारे में छोड़ो, लांग वांगजी के बारे में बताओ। वो बेड में कैसा है? वैसे वो गुड लुकिंग तो काफ़ी है। वो यही कहता है, शट अप नी हुएसांग, 1 घंटे पहले वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था और तुम कह रहे हो कि वो गुड लुकिंग है, बेड में कैसा है? हुएसांग कहता है, तो क्या हुआ, वो मैन है तो सेक्सी ना। वो यही कहता है, तुम सच में अनबिलीवेबल हो। हुएसांग कहता है, हाँ अब मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। वो यही कहता है, क्या बताऊँ, वो तो मेरी नज़र में एक सेटन है, एक डेविल, जिसने मुझे किडनैप कर लिया और यहाँ ले आया। जब हमारे बीच सब कुछ हुआ तो मैं ड्रंक था। हुएसांग कहता है, बुरा मत मानना पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम एक्चुअली उसे पसंद करने लगे हो। वुयिंग को इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलता। उसे नहीं पता था कि वो सच में वांगजी को पसंद करता है या नहीं। इस बारे में उसने ज़्यादा नहीं सोचा था, पर वो उससे नफरत भी नहीं करता था। या फिर शायद वुयिंग को बहुत डर लग रहा था ये एक्सेप्ट करने में कि उसे वांगजी से प्यार हो गया है। फाइनली वो हुएसांग से कह देता है, मैं नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसने कहा था कि जब मैं तुमसे बातें कर लूँ तो वो तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। हुएसांग कहता है, ठीक है, फिर डेविल के पास हम खुद चलते हैं। ऐसा कहकर वो गैराज का दरवाज़ा खोल देता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।